आदाब दोस्तों। अभी हमारे ज़िले में नए नए जिला अधिकारी महोदय आए हैं। अनुपम शुक्ला नाम है उनका। तो बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि इनके बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए। असल में पिछले कुछ दिनों से जो अधिकारी आते थे, मैं उनके बारे में वीडियो निकाल के लोगों को बता देता था। उससे कुछ जागरूकता होती थी, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। तो इनके बारे में भी बताइए, कैसे हैं, क्या है। तो इनके बारे में बताऊंगा। असल में अपेक्षा कैसे बढ़ी कि इससे पहले कप्तान साहब जब आए तो उनके बारे में मैंने बताया, आते ही बता दिया था। तो लोगों को लगा, देखते रहे, वो सही वैसे ही निकले। तो होता क्या है कि जब जहाँ पे आदमी काम किया है वहाँ पे अगर आपके सूत्र हैं या संपर्क है तो पता चल जाता। कप्तान साहब जो आए हैं वो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा वाले में थे, तो वहाँ पे मेरे पहचान के कई लोग हैं, तो उन लोगों ने बताया। और जिनको इन्होंने भेजा अम्बेडकर, उन्होंने बताया कि अब की बार तुम्हारे यहाँ ऐसा अधिकारी भेज रहे हैं कि तुम खुश हो जाओगे और देखना तारीफ करोगे। तो सच में ऐसा लगा, क्योंकि एफआईआर में से नाम काटना तो भाई मैंने पुलिस में बहुत कम देखा है। ये वो थाने से छोड़ देते हैं, नहीं तो कहते हैं दर्ज हो गई अदालत जाओ। तो कई मामले थे ऐसे, मैंने वीडियो बना के बताया भी है। उस हिसाब से लोगों की अपेक्षा रही कि डीएम साहब के बारे में बताओ। अब डीएम साहब फील्ड में रहे नहीं ज़्यादा, कुछ दिन सीडीओ वीडियो कहीं रहे। उसके बाद वो शासन में रहे हैं, शासन से ही यहाँ डायरेक्ट आए। शासन में भी नेटा विभाग में रहे हैं। वो वैकल्पिक ऊर्जा है, सोलर लाइट वगैरह जो लगाती है, उसमें कोई पब्लिक से बहुत टच रहता नहीं। तो इसलिए उस टाइप की बहुत जानकारी नहीं इनके बारे में है, लेकिन जल्दी मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं उनकी एक खूबी बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और सारी जनता को अच्छी लगी। अम्बेडकर नगर हर आदमी जो सुनेगा मेरा ये वीडियो उसको अच्छा लगे। हुआ क्या कि डीएम साहब जब आए तो पुराने वाले डीएम साहब तो भाई महफिल जमा करते थे, अनारकली की तरह नचवाते थे बुला के वो पत्रकारों को। उनके यहाँ जाओ तो बेचारे सेंट इतर लाली पाउडर फूल माला लगा के बैठे रहते थे, गजरा फजरा। और बगल में एक एसडीएम को बैठा लेते थे। जन सुनवाई उनवाई की जो शिकायतें आती थी अपने हाथ में लेके उन्हें दे देते, लो अपना। वो दलालों से बातचीत करने में मस्त रहते थे। अच्छा, दलाल उनके यहाँ भीड़ क्यों बना के रखते थे? वो वहां पे बैठने से ये रहता है कि डीएम साहब की हाँ में हाँ मिलाते रहो, और जो भी बाहर से फरियादी और यदि आएगा वो देखेगा, कहेगा अरे फलाने बाबू तो साहब बहुत मानत हैं। बाद में वो इनसे संपर्क करेगा। और अगर कोई ऐसा केस रहेगा तो ये दलाल खुद संपर्क कर लेंगे। इस यही कारण है डीएम के ऑफिस में पत्रकारों के बैठने का। और उनको बैठ के वहां कोई फायदा नहीं है। बैठ के खाली जियो जूरी हो, जैसे मुगल आजम उजम के जमाने में रहते रहे होंगे। जी जनाब आपने बेहतर फरमाया है, उसी तरह के हैं ये। और बाद में वो पहचान दिखा के कमीशन खोरी जो भी करते हैं करें। ये डीएम साहब आए तो इन्होंने पत्रकार उत्कार इनके यहाँ इसे जाना शुरू किए, मिलना। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि देखिए सर ये सब यहाँ नहीं चला। बड़े इज्जत से जूता मारा है, मेरा दिल खुश हो गया। बोले यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जैसे यहाँ हम ड्यूटी पे रहते हैं तो ऑन ड्यूटी हम यहाँ बैठे हैं तो आप लोग से क्या बात करेंगे। तो ऐसा है जैसे आप लोगों को मिलना रहे या कोई काम उम्र है तो आप लोग बंगले पे आया कीजिए, वहाँ हम इत्मीनान से बात भी कर लेंगे, आपकी सुन भी लेंगे। अब यहाँ देखिए लोगों की भीड़ रहती है, मैं काम में रहता हूँ तो आप लोगों को तवज्जो नहीं दे पाऊंगा, संपर्क नहीं। लोग बोले जी 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 जी। हालांकि वो शर्मिंदगी में जी बोले बेचारे, उनको कुछ कहना थोड़ी ना था। यहाँ किसी काम से थोड़ी ना आते थे, बैठ के खाली वहां दर्शन करके दिखाने आते थे हमारा संपर्क है, बाकी लोगों को बात सुनने आते थे। और उसे हम किसी की दलाली ठोक देते या किसी कह देते तुम आना इतने नंबर पे, हम उस पर हाँ हाँ कर देंगे। बाकी कोई काम थोड़ी ना है। लेकिन ये डीएम साहब ने ये जो काट निकाली है ना कि आप लोग यहाँ आते हैं, मैं आपको टाइम दे नहीं पाता, तवज्जो नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग ऐसा कीजिए बंगले पे आया कीजिए, वहां अपनी बात रखिए और मिलिए मिलाइए। अब क्या लगता है आपको, ये बंगले पे जाएंगे? यहाँ तो कार्यालय में जाओ, डीएम साहब बैठे हैं, जाएंगे कहाँ भाई, दरवाजा खोल के घुस जाओ। बंगले पे जाओगे तो वहाँ कैंप कार्यालय होता है, वहाँ भी दो एक बाबू रहते हैं, वहाँ जाके आप बताओ कि मैं आया हूँ, डीएम साहब से बता दीजिए। डीएम साहब पहले उसको मैनेज किए रहते कैसे क्या करना है। अच्छा गए तो बोले ठीक है जाने दो, पर्ची भेज दिए हैं। डीएम साहब 2-3 घंटा बाद निकलेंगे, क्या कर लोगे? नहीं निकलेंगे तो क्या कर लोगे? अच्छा जब निकले भी डीएम साहब वालों तो लोअर में निकले, नाइकर में निकले और खड़े। हाँ बताइए सर क्या काम है, कैसे आना हुआ, काम बताइए। तो क्या बताइए, हमारे मटर गश्ती करे, काम तो इनके पास कुछ रहता ना, किसी पत्रकार के पास कोई काम थोड़े रहता है। काम से जाएगा आदमी तो आपसे हम जाके कह ले, बैठक के ले गए थे। अब वो जब अधिकारी आएगा अंदर कमरे में से, उसके बाद आके खड़ा खड़ा कहेगा, तौलिया कंधे पर रख के मुंह पोछते हुए, तो हाँ कहिए कैसे आना हुआ, तो आपको काम बताना पड़ेगा और निकल लो। कभी कभी तो डीएम साहब बरसों करते हुए निकल आते तौलिया लेके, हाँ भाई बताइए क्या काम है। और 2-2 3-3 घंटा बैठा देंगे। तो इससे ये होगा कि पत्रकार लोग ये जो भड़ुआगिरी करने के लिए जाते थे, अब वो वहां से खत्म हो गया। और कैंप कार्यालय बुलाते वहां कोई जाएगा नहीं। किसको बहुत जरूरी होगा, गोपनीय बात होगी, जाएगा 2-3 घंटा इंतजार करे, जब उनकी शक्ल देखेगा तब वो जाके कह ले, उनको करना हो तो करे ना करे। लेकिन इन्होंने जो आइडिया निकाला बहुत अच्छा निकाला, मैं इससे बहुत खुश हूँ।
यहाँ से भड़ुओं को हटाया, वरना बाप रे बाप, जनता बार बार मुझे फोन करती, बाबू गए रहे वो 3-4 मिला बैठे रहे दाची आरत रहे। जब हम डीएम साहब से अपनी समस्या सुनाए तो डीएम साहब सुनने के बाद मेरा एप्लीकेशन लेके एसडीएम बगलिया में कौन बैठा रहा ओका दे दियन और इन्हन की ओर मटका के हंसत हैं बदतमीज की तरह, इन्होंने हाँ में हाँ मिलावत है। ये समस्या बराबर रहती थी और लोग मुझे बताते थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं था। अब कोई अगर अपने सर पे नाच नचवावे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। उस डीएम को यही पर अच्छा लगता था और उसको एजेंट चाहिए थे, दलाल चाहिए थे, तो पाल के रखा था। ये डीएम के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इनको इस टाइप का दलाल तो नहीं चाहिए। पत्रकारों की दलाली खत्म हो गई कार्यालय से, तो शायद कभी कोई पत्रकार बैठ नहीं पाए। और और मैं उम्मीद करता हूं कि डीएम साहब इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। अपने कार्यालय में पत्रकारों को आना बैंड कर देंगे, लिखित में लगा देंगे, पत्रकार महोदय कैंप कार्यालय पे आकर मिलें, यहाँ पे जनता को खुली छूट दें आके मिलने के लिए। मैं तवज्जो नहीं दे पाता हूँ, इससे उनका अपमान भी नहीं होगा और ना कोई सरकार आपसे कभी कह पाएगी कि आपने पत्रकारों को बेइज्जत क्यों किया। हालांकि उनकी कोई इज्जत उज्जत नहीं है, उनको 100 जूते मारो तो भी वैसे रहेंगे। तो डीएम साहब की एक बार फिर से तारीफ की, इनका ये कदम अच्छा है। बाकी आगे जो ये काम करेंगे और जैसे कारनामे होंगे वो हम बताते रहेंगे कि किसका क्या ट्रांसफर करते हैं, कौन सी जांच में कैसे क्या किए। वो तो सब काला चिट्ठा आता रहेगा और वो हम आपको बताते रहेंगे सब जो भी रहेगा। तो उम्मीद रखिए। और अभी तक ये डीएम साहब के बारे में बस इतना ही कि पत्रकारों को इन्होंने अपने कार्यालय से भगा दिया। मतलब पत्रकारों को नहीं, भड़ुओं को अपने कार्यालय से भगा दिया। मतलब ये भाट नहीं जमा करना चाहते हैं। ये हमें अच्छी लगी। आगे देखेंगे, जैसा भी रहेगा वैसा आप लोगों को बताएंगे।